वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सुधांशु मित्तल। क्वेश्चन था, हु वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स गवर्निंग बॉडी मीटिंग हेल्ड ऑन जुलाई 2025। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन रीअपॉइंट हुए हैं? इसका आंसर है सुधांशु मित्तल। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स कवर करने से पहले कल के करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच कंट्रीज विजिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? किस देश की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ऑप्शन सी सुरिनाम एंड ऑप्शन डी मॉरिशियस। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। फ्रेंड्स, अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है टू डिटेक्ट रिस्की मोबाइल नंबर्स इन रियल टाइम एंड प्रिवेंट फ्रॉड। फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर रिस्की मोबाइल नंबर्स को रियल टाइम में डिटेक्ट करता है और फ्रॉड से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2025? सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 में किस तारीख को मनाया गया? इसका आंसर है 5 जुलाई। हर साल 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल फ्रॉम इंडिया वन फर्स्ट प्राइज इन 8th ग्रेड कैटेगरी ऑफ नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट 2025? नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट ये एक इंटरनेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन थी जो नासा एम्स रिसर्च सेंटर और नेशनल स्पेस सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज की थी। इस कंपटीशन की 8th ग्रेड कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज इंडिया के कर्नाटक में सिचुएटेड कालबुरागी के SRN मेहता CBSE स्कूल के स्टूडेंट्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच डिड द गवर्नमेंट रिड्यूस टोल रेट्स ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ नेशनल हाईवेज? सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्से पर टोल दरों में कितनी कमी की है? इसका करेक्ट आंसर है अप टू 50%। गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवेज के कुछ पार्ट्स में 50% तक टोल टैक्स रिड्यूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन इंडियन नेवी टू बी ट्रेन्ड एज अ फाइटर पायलट? इंडियन नेवी में फर्स्ट वुमेन कौन बनी है जिन्हें फाइटर पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है? इसका आंसर है आस्था पुनिया। आस्था पुनिया इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्हें फाइटर पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये जेंडर इक्वालिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग ऑन इंडियाज केमिकल सेक्टर? नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है। ये रिपोर्ट इंडिया के केमिकल सेक्टर पे रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज साइंड अंडरसीज सर्वेलेंस पैक्ट इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में अंडरसी निगरानी समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अंडरसी सर्वेलेंस पैक्ट रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट लोकेटेड? भारत का पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मेरठ कैंटोनमेंट, उत्तर प्रदेश। इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट ये इसीलिए बनाया गया है ताकि इंडियन स्पोर्ट हॉर्सेस को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स और ट्रेड के लिए इजीली भेजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम वन ऑफ ओनली 2 गवर्नमेंट्स ग्लोबली अलॉन्ग विथ विच अदर कंट्री टू होल्ड वोटिंग राइट्स इन यूनिकोड कंसोर्टियम? भारत यूनिकोड कंसोर्टियम में वोटिंग अधिकार रखने वाला केवल दूसरा देश बना है। पहला देश कौन है? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनिकोड कंसोर्टियम एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्स्ट और इमोजीज एनकोडिंग के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है। इस कंसोर्टियम के वोटिंग राइट्स इंडिया और USA के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम 3000 इज इन न्यूज, व्हाट इज इट? सक्षम 3000 खबरों में है, ये क्या है? सक्षम 3000 एक हाई स्पीड डेटा सेंटर राउटर है जिसे C. ने डेवलप किया है। C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट हेल्ड? फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट की 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? इसका करेक्ट आंसर है सेविला, स्पेन। ये कॉन्फ्रेंस स्पेन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हु साइंड द लॉ सस्पेंडिंग कोऑपरेशन विद IAEA? IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाला कानून किस ईरानी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षरित किया है? इसका आंसर है मसूद पेजेश्कियान। मसूद पेजेश्कियान ईरान के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपना कोऑपरेशन विड्रॉ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 ऑर्गेनाइजेशंस साइंड MOU टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स?
किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने MOU साइन किया है ताकि इंडिया के पहले वेदर डेरिवेटिव्स लॉन्च किए जाएं? इसका करेक्ट आंसर है NCDEX और IMD। NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दोनों के बीच MOU साइन हुआ है ताकि इंडिया के पहले वेदर डेरिवेटिव्स लॉन्च किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस बिकेम द फर्स्ट टू बी ऑनर्ड विद अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? इंडिया की फर्स्ट एक्ट्रेस कौन बनी है जिन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इन 2025? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है साहिल किनी। फ्रेंड्स, अब हम आज के यानी 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस इन पर्सनल एंड सोशल लाइफ? ग्लोबल फॉरगिवनेस डे किस तारीख को मनाया जाता है ताकि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में क्षमा के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 7 जुलाई। हर साल 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। फॉरगिवनेस यानी माफ कर देना। ग्लोबल फॉरगिवनेस डे एक रिमाइंडर है कि हमें पुराने ग्रजेस को भुला के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जूनोसिस डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस एंड टू ऑनर लुइस पास्चर्स रेबीज वैक्सीन डिस्कवरी? हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए ऐसी डिजीजेस के बारे में जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है। और इसी दिन लुइस पास्चर की रेबीज वैक्सीन भी डिस्कवर की गई थी। इसको ऑनर करने के लिए भी वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $200 million फॉर एन ADB लेड प्रोग्राम टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? जुलाई 2025 में किस संगठन ने भारत में स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए ADB के नेतृत्व वाले कार्यक्रम के लिए $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट फंड है, ने $200 मिलियन यानी करीब 1700 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। ये अमाउंट दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक की लीडरशिप में चलने वाले एक प्रोग्राम को जो इंडिया में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा। इसका मेन पर्पस है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स को अनलॉक करना ताकि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड, बायो एनर्जी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाए। ये फंडिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड की उस बड़ी स्ट्रैटेजी का पार्ट है जिसमें वो एशिया और अफ्रीका के 17 नए क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स में $1.2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड का फोकस होता है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करना और वहाँ पे क्लीन और ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करना। बात करें ग्रीन क्लाइमेट फंड की तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मफाल्दा दुआर्ते और इसका हेडक्वार्टर इंचियोन साउथ कोरिया में है। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मसातो कांडा हैं। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और ये 1966 में एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in July 2025 who was named as Commonwealth Youth Peace Ambassador and appointed to lead communications and public relations in Saipan? Saipan यानी कमिटी ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क। जुलाई 2025 में किसे कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नामित किया गया है और कमिटी ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क में कम्युनिकेशंस और पब्लिक रिलेशंस का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सुकन्या सोनोवाल। सुकन्या सोनोवाल आसाम के IIT गुवाहाटी की स्टूडेंट हैं। उन्हें कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ ही वो कम्युनिकेशंस यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क की एग्जीक्यूटिव कमेटी में कम्युनिकेशंस और पब्लिक रिलेशंस को 2025 से 2027 तक लीड भी करेंगी। कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क एक इंटरनेशनल यूथ लेड प्लेटफॉर्म है जो कॉमनवेल्थ नेशंस में पीस, डायलॉग और यूथ एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना इन जुलाई 2025 टू मेक विलेजेस सेल्फ रिलायंट? जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है ताकि गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ताकि विलेजेस को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बात करें मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना इन जुलाई 2025 टू एलिमिनेट रूरल पॉवर्टी? जुलाई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है ताकि ग्रामीण गरीबी को समाप्त किया जा सके? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना ये राजस्थान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है।
ताकि रूरल पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। बात करें राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर बाय सरपासिंग विच कंट्री। भारत लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है, किस देश को पीछे छोड़कर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। इंडिया चाइना को पीछे छोड़ के दुनिया का 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बना है। स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2025 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका सबसे बड़ा बायोफ्यूल कंज्यूमर है। अमेरिका के बाद सेकंड पे ब्राजील, थर्ड पे इंडोनेशिया, फोर्थ पे इंडिया और फिफ्थ पे चाइना है। स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2025 इस रिपोर्ट को द एनर्जी इंस्टीट्यूट ने KPMG और कियर्नी के कोलैबोरेशन से पब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ इंटरग्लोब एविएशन द ऑपरेटर ऑफ इंडिगो। इंटरग्लोब एविएशन जो इंडिगो का संचालन करती है के बोर्ड में किसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इंटरग्लोब एविएशन के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ A23 इंडियाज लीडिंग ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी एंड फीचर्स इन द कैंपेन फॉर एपिक पोकर चैंपियनशिप। भारत की प्रमुख ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी A23 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है जो एपिक पोकर चैंपियनशिप के अभियान में भी दिखाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विकी कौशल। विकी कौशल A23 जो इंडिया की ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। इसी के साथ ही वो एपिक पोकर चैंपियनशिप को प्रमोट करते हुए भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मर्जिंग द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विथ विच अदर स्कीम टू बूस्ट जॉब क्रिएशन। सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार लिंक्ड इंसेंटिव योजना को किस योजना के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के साथ मर्ज कर रही है ताकि जॉब्स क्रिएट की जा सके। फ्रेंड्स, आज हमने 7 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।